विश्वास किया, इसलिए विश्वास किया क्योंकि हम उनके यहाँ पढ़ाई के थे, एक हमारे गुरु ऐसे भी थे और एक शिक्षक भी थे। तो इस वजह से हम उन पर विश्वास करके बोले कि ठीक है आप जो बता रहे हैं तो हम एक बार यूज करके देखेंगे। ये पेस्ट के बारे में समझाए थे, और देखिए चाय के बारे में समझाए थे, और एक ये साबुन के बारे में समझाए थे। ये 3 चीज़ के बारे में हमें पहला बार समझाए थे। ये पेस्ट जो हमारे दांतों के लिए अच्छा है, और ये साबुन के लिए बताए थे कि आप फेस पे लगाइएगा तो ना तो आपको दाना पोड़ा मुंशी दिनार जिम्मेदार कुछ होने नहीं देगा। ऐसे भी मुझे कभी हुआ नहीं था, इसलिए मुझे डर भी नहीं था कि इसको ले चाहे ना ले, लेकिन पेस्ट को लेना जरूरी है। और ये चाय के बारे में बताए थे कि आप जो मेहनत वाला काम करते हैं, रोज दिन हवा पानी भोजन से जा रहा है जो जगह हमारे अंदर, ये चीज़ों को ये साफ सफाई करता रहेगा। हमने इस चीज़ को विश्वास करके हमने तीनों चीज़ मंगवा लिया। साबुन का तो कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन एक रियल था मेरे यहाँ कि एक मेरा मौसेरा भाई जो वहाँ पर रहता था, छोटा था, उसको मुंह में पूरा एकदम पिंपल निकला हुआ था और वो हर जगह दिखा करके थक गए थे, लेकिन ठीक कहीं से नहीं हुआ था। हर जगह से दवा करा के, एक से एक दवा करा के देख लिए, लेकिन कहीं से अच्छा नहीं हुआ था। हम उसके वजह से ये साबुन बोले ना कि हमें नहीं हुआ है तो उसको हुआ है ना, ठीक हो जाएगा, मानेंगे कि अच्छा है। सर कल बता रहे हैं इसमें मतलब कि साबुन में डाला क्या है बता दीजिए सर। तो हमने उसके वजह से ले लिया कि ठीक है हमें फायदा नहीं बुझाएगा, हमें तो दांत का समस्या तो पेस्ट फायदा कर जाएगा, लेकिन साबुन को हम जब समझाए थे तो हम बोले ठीक है मेरे भाई को तो प्रॉब्लम है ना, उसको देखते हैं रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमने पेस्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया, 6 से 7 दिन यूज़ किए तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे जब लगातार ऐसे यूज़ करते रहे तो जो दर्द था दांत में वो दर्द थोड़ा सा बढ़ा दिया। दर्द जब बढ़ा दिया तो हमने सोचा कि आखिर इसमें है क्या। हम ये तो ठीक होने के लिए एक तो इतना महंगा दिया है, ऊपर से ये दर्द भी बढ़ा दिया, अब हम क्या करें। हमने फिर अपने सीनियर के पास फ़ोन किए जो बताए थे हम बोले कि सर आप जो पेस्ट बताए थे हमने किया, ऐसा ऐसा समस्या बढ़ गया, अब क्या होगा। बोले कि देखिए जो करेगा यही करेगा, हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन वही बताया ये जो जड़ी बूटी गैनोडर्मा है, एक बार गैनोडर्मा खाने के लिए चाहिए, क्योंकि ये गैनोडर्मा के बारे में हमें पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। उन्होंने बताया कि जड़ी बूटी का महाराजा, जितने भी धरती पर जड़ी बूटी है, हम लोगों का भारत देश आयुर्वेद का देश है। हम लोगों ने जड़ी बूटी पर शुरू से ही हम लोग जड़ी बूटी का ही सेवन करते आ रहे थे। एलोपैथिक जो अंग्रेजी दवा है, ये सब हम लोगों जो पूर्वज लोग थे, हम लोगों को दादा परदादा थे, उन लोगों के जीवन में ये सब चीज़ नहीं था। तो लोग कुछ भी समस्या होता था तो जड़ी बूटी का ही सेवन करते थे। इसीलिए मुझे थोड़ा सा पता था कि जड़ी बूटी हम लोगों के लिए अच्छा चीज़ है, और जड़ी बूटी पर हम विश्वास भी करते आ रहे थे। क्योंकि छोटा छोटा प्रॉब्लम जैसे कि हम लोगों का जो जीभ फटता है तो एक सिपसिपी एक फूल जैसा आता है पीला पीला, हम लोग उसका इस्तेमाल करते थे। कहीं अगर छिला गया, घाव हो गया, फोड़ा फुंसी, तो एक फ्रूट का पत्ता होता है उसको पीस करके उसको लगाने से ठीक हो जाता था। ऐसा मुझे विश्वास था कि हाँ घास फूस जो है काम करता है। लेकिन ये बताए हैं कि जितना भी जड़ी बूटी आप धरती पे देखे हैं वो सभी का ये महाराजा है। जितना भी जड़ी बूटी है सबके गुण इसके अंदर है, और इसको खोज करने वाले कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। वो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, उनके पास बहुत बड़ा डिग्री है, और वो यही इंडिया IIT खड़गपुर से पास आउट है, उनके पास बहुत सारा डिग्री है। अगर वो बता रहे हैं इस जड़ी बूटी को खोज करने में उनको 10 साल समय लगा था। ये सब चीज़ के बारे में जब उन्होंने बताए तो हमें बहुत अच्छा लगा, सुने समझे, बोले कि ठीक है हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग इसके बारे में बता रहे तो गलत थोड़ी ना बताएंगे, सही बात है कि गलत। हम उस बात को विश्वास करके हम बोले कि ठीक है सर आप जो बोलिएगा हम करेंगे। उसके बाद ये पेस्ट को हमने करना शुरू किया। दर्द हो रहा था लेकिन हमने दर्द को बर्दाश्त करके दवा खा रहे थे, 1-2 खुराक दवा खा लिए, उससे आराम पड़ गया, लेकिन इसको कभी छोड़े नहीं। ज़्यादा दर्द होता था, 2 टाइम 3 टाइम लगातार करते थे। ये समस्या हमें महीना की जाते जाते ऐसा दर्द मुझे आराम मिला, जो कि ठंडा पानी पीते थे तो कनकनाता था, झंझनाता था, जब ब्रश करते थे तो मसूड़े से ब्लड आता था। और ऐसा समस्या में हमें जब रिजल्ट मिला तो हमने इसको चेक करने के लिए गए थे। फ्रिज में से जो छोटा छोटा बर्फ जम जाता है ना, उसको निकाल करके हमने दांतों में डाल करके चेक किया तो हमें कुछ नहीं हुआ। ऐसा समस्या बहुत अच्छा लगा। तो ये पेस्ट बहुत ही कारगर है, और जब इसके बारे में जब सीखना चालू किए, जाने इधर उधर गए, मीटिंग ट्रेनिंग में, बहुत सेमिनार में, तो इसके बारे में पता चला कि ये पेस्ट आखिर है क्या। ये सर्दी खांसी बुखार सब चीज़ में काम करता है। वो बाद में ये पता चला कि बाहर वाला पेस्ट में और इस पेस्ट में क्या अंतर है। इस पेस्ट में जो है कि जड़ी बूटी का राजा यही गैनोडर्मा 4% डाला गया है, और ये आपके पूरे बॉडी के लिए सेफ है। ये आपके घर में है तो ये मिनी डॉक्टर की तरह काम करता है। ये इस पेस्ट का खासियत है, खूबी है, क्योंकि इसमें गैनोडर्मा जड़ी बूटी का महाराजा डाला गया है, और इसमें कोई ऐसा केमिकल हानिकारक वाला चीज़ नहीं डाला गया है जो कि हम लोगों को नुकसान कर सके। और हम लोगों
को एक अच्छा भोजन चाहिए, कोई बिना केमिकल नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए, भगवान जब हम लोगों को, अच्छा हम लोगों का शरीर किस चीज़ से बना हुआ है? प्राकृतिक है, नेचुरल है, क्या आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित है, मानव का द्वारा बनाया गया है? नहीं। अब भोजन किसका दिया हुआ है? वही तो प्राकृतिक ही है। और ये जो दवा बनता है, क्या ये दवा भगवान बना करके दिए हैं या मानव द्वारा बनता है? वो आर्टिफिशियल है, वो मानव निर्मित है। ये चीज़ को हमें समझ में आया, बहुत बड़ा बड़ा मीटिंग में गए तो वहाँ पे समझ में आया कि केमिकल्स क्या है, दवा क्या है और ये सब चीज़ क्या है। हम इसको बीमारी से ठीक होने के लिए नहीं यूज करते हैं, हम इसको बचाव के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्वस्थ ही आपका संपत्ति है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके लिए सब कुछ है। यही आपका पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास माया। सही बात है या गलत? ये कुदरत का अनुभव, स्वस्थ का खजाना, जड़ी बूटियों का राजा गेनोडर्मा। एक बार इसके लिए जोरदार ताली देना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसको दिल से मानते हैं। और ये चीज़ है, ये ऐसा चीज़ है, इसको खाते पीते रहेगा तो ना ये दवा है, ये एक शुद्ध भोजन है, ये 100% ये नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला गया है। जो मार्केट में पेस्ट मिलता है उसके पीछे देखिए, क्योंकि इसमें एक दिखाते हैं FFSSAI का स्पेथी है, मार्कर लगा हुआ है। इसका कहना ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उस पर लिखना जरूरी है, क्या आप डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं, उसमें लिखना जरूरी है फसाई का। तो इसमें जो भी डाला गया है इसमें लिखा गया है, और जो मार्केट में डाला गया है उसमें भी लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, देखिए हम लोग दो तरह के होते हैं कस्टमर। एक होता है स्मार्ट कंज्यूमर, जो कि समझदार ग्राहक। एक होता है नॉर्मल, होता है ना। नॉर्मल को क्या मतलब है, वो पैसा देगा, उसको सामान से मतलब है। जो समझदार ग्राहक होता है वो पैसा दिया तो जानता है एकदम सही जगह पे पैसे जा रहा है या गलत जगह पर। सही बात है क्या गलत? ये चीज़ को हम देखा वहाँ पे, तो इसमें जाने। और मार्केट वाला जो पेस्ट में डाला गया है उसमें केमिकल डाला गया है, कलर डाला गया है, सिंथेटिक कलर है, और फ्लोराइड है, निकोटीन है, ये सारा चीज़ उसमें डाला गया। हम खुद अपने आंखों से देखें तब जाकर के हमें विश्वास हुआ। और उसमें एक ऐसा केमिकल डाला गया है जो कि हम लोग जीवन में यानी दिन भर में सबसे पहले कैंसर का जो पहला आहार हम लोग लेते हैं वो हमें पेस्ट से मिलता है। उसमें डाला गया है केमिकल SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये चीज़ उसमें डाला गया है, वो हमें आज शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो आज शुगर का समस्या बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? वो पेस्ट का कारण हो सकता है। आज हम लोग मार्केट में मिलावटी तेल खा रहे हैं, हार्ट का कारण बन रहा है, हार्ट ब्लॉकेज कर रहा है, नस का प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारा समस्या हो रहा है। ये पेस्ट हमें बहुत अच्छा काम किया। एक मैडम ने जोरदार तालियां चाहिए। ऐसा समस्या। उसके बाद में साफ जब हमने उनको लगाने के लिए दिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट उनको आया। हमें तो नहीं था, तो हमें तो दाना निकलने लगा। उनको जो था दाना निकला हुआ उनको ठीक हो गया। हमने फिर फोन करके पूछते हैं कि सर आपने जो साबुन बताए थे जिसको दाना था उसको ठीक हो गया, हमको नहीं था, हमको दाना हो गया, ये कैसा साबुन बता दिए? तो बोले कि आपके अंदर जो है स्किन का 7 लेयर होता है, इसके अंदर में टॉक्सिन जहाँ होगा उसको निकालने का प्रयास करें, क्योंकि ये जड़ पे जाकर के काम करता है। क्योंकि हम लोगों का शरीर किस चीज़ से बना हुआ है? अभी मिथिलेश सर आप लोगों को समझाने का काम कर रहे थे कि हम लोगों का शरीर एक सेल कोशिका से बना हुआ है, और वही कोशिका ये हमारे जड़ है, यानी कि शरीर का हमें जड़ है, और वो जड़ पे जाकर के ये गेनोडर्मा काम करता है। हमारे शरीर में जो रोम छिद्र है ये पसीना के जरिए, आंसू बलगम के जरिए, सर्दी खांसी के जरिए ये सारा समस्या को बाहर निकालने का काम करता है। तो हमें 7 लेयर के अंदर भी अगर टॉक्सिन होगा ना, ये गेनोडर्मा निकालने का काम करता है। तो उनको रिजल्ट आया, और हमें जो हुआ था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, और 4 से 5 दिन लगाने के बाद वो अपने ही ठीक हो गया। तब इस साबुन पे हमें विश्वास जगा, और उस समय से जब साबुन करते तो आज तक नहीं छोड़े हैं, और अभी तक यही साबुन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, गैस के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद देखें कि लोगों को गैस का समस्या इतना क्यों बढ़ रहा है, बीमारी का कारण क्या है? आखिर इतना बीमारी बढ़ रहा है तो इसका कुछ ना कुछ कारण होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो बीमारी बढ़ रहा है इसका मात्र कारण ही 3 है कि जहर, कुपोषण और टेंशन। ये लोगों के पास टेंशन इतने ज़्यादा बढ़ रहा है कि इसका वजह ये भी बीमारी का एक जड़ है, और कुपोषण में खून की कमी, और जहर हम लोग किस तरीका से ले रहे हैं, हवा, पानी, भोजन, ये सारी चीज़ दूषित हो चुका है। अगर कोई बोलता है कि हम जहर नहीं ले रहे हैं तो आप अभी कुछ देर के लिए सोच सकते हैं कि हम नहीं ले रहे हैं। आप खुद से ही जांच कीजिए कि क्या आज का मेरा पानी शुद्ध है, आज का मेरा भोजन शुद्ध है, और आज का जो हम लोग हवा ले रहे हैं ऑक्सीजन के जरिए
क्या ये तीनों शुद्ध है? और ये तीनों बिना लिए हम लोग क्या जीवित रह सकते हैं? अपने आप से सवाल कीजिए, हमें जीवन में क्या चाहिए? एक खुशी चाहिए, एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए कि क्या चाहिए? अगर हम लोगों को ये स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या हम लोग कुछ बड़े काम कर सकते हैं? बाहर में जाते हैं, क्यों जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा कब कमाइएगा? जब आपका सेहत साथ देगा, जब आपका शरीर सही रहेगा तभी तो पैसा कमाइएगा। पैसा कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन जब आपका सेहत सही रहेगा तो आप कहीं भी काम करते हैं, लेकिन सेहत आपको चाहिए। सेहत किस चीज़ से मिलेगा? आपको अच्छा अच्छा खान पान में ध्यान रखना होगा, आपको एक्सरसाइज वगैरह करना होगा। क्या हम लोग के पास ये समय है कि सारा चीज़ को कर सके? अच्छा भोजन है क्या कि हम लोग खाएं जिससे बीमारी ना हो? क्या ऐसा कुछ है? नहीं है। इसी की वजह से हम लोगों के जीवन में बीमारी आता है, और बीमारी आता है तो हम लोगों को उसके बाद बहुत सताना पड़ता है, बहुत दिक्कत में जीवन जाता है। क्योंकि जब बीमारी लगता है तभी पता चलता है कि क्या है। पहले से इंसान को, अच्छा किसी को बीमारी नहीं रहेगा उसको कभी पता चलेगा कि बीमारी क्या होता है? देखिएगा, जिसके पास बीमारी है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको पता चलता है कि बीमारी क्या है और कैसे ठीक होगा। ये हम लोगों का जीवन में लगा रहा। उसके बाद हम अपने घर में देखेंगे कि जो मार्केट से तेल लाते थे, तेल में इतना ज़्यादा मिलावटी केमिकल है, केमिकल की वजह से तेल देखने में वो ऐसा तेल दिखता है मार्केट वाला, वैसा दिखता है, अलग से देखने में पहचान में काला काला दिखता है। जो लोग घर का तेल पेराते थे वो तेल का क्वालिटी, और जो मार्केट से लाते थे उस तेल का क्वालिटी देखने में ही पता चल जाता है। हम लोग जो तेल पेरा करके खाते थे वो झाग मारता था, लेकिन जो मार्केट से लेके आइएगा, वो जब खाना खाइएगा, खाना खाने के बाद में हाथ धोने जाइएगा तो हाथ में चिपचिपा लगता है। सही बात है कि गलत? ये चीज़ जब खा रहे हैं तो आप खुद से सोचिए कि कचरा हर चीज़ पे लगता है। ये सब पहने हैं तो ये भी गंदा होगा, ये गंदा होगा तो इसको साफ करने के लिए साबुन बना है, सरफ बना है कि नहीं है? लेकिन वो तेल जब हमें हाथ में लग जाता है तो हम लोग साबुन से धो लेते हैं, पानी से धो लेते हैं, लेकिन क्या वो तेल जब खा रहे हैं तो हमारे हार्ट, लीवर, किडनी कहाँ पे है? शरीर के बाहर, शरीर के अंदर है। उसमें जब जाकर के जम रहा है, लग रहा है, उसको साफ सफाई कैसे करिएगा? या शरीर के अंदर से टॉक्सिन बाहर निकालने का कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा दवा है? अगर नहीं है तो आप लोग अपने आप से सोचिए कि आगे इसका उपाय क्या है। इसका उपाय एक ही है, आपको दुनिया के हर कोना में कहीं भी जाइएगा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका उपाय एक ही है कि गैनोड्रामा मात्र इसका रास्ता है। और ये गैनोड्रामा मिलता कहाँ है? आप पढ़े लिखे हैं तो जाकर के गूगल पे सर्च कीजिए कि जड़ी बूटी का महाराजा क्या है, और ये आपको मिल जाएगा गैनोड्रामानुजडम। तो ये सवाल और कीजिएगा कि गैनोड्रामानुजडम का सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, सबसे बड़ा फैक्ट्री कौन सा है? आपको पता चलेगा कि डीएमसन कितना बड़ा सेक्टर है। और ये ऐसी नहीं है, ये 30 साल से चलता आ रहा है, ये कंपनी है 30 साल से आज तक कोई इसका क्लोज नहीं है। उसके बाद अभी तो ये धीरे धीरे लोगों को जानकारी मिलते जा रहा है, और लोग देखिए कितना आगे बढ़े। पहले बताना पड़ता था ये चाय पीजिए सर आपको ये फायदा करेगा, गैस में, कब्ज में, थकान में, सुस्ती में, ये सारी चीज़ में काम करेगा। आज लोग आकर के स्त्री का बोलते हैं सर आपके पास चाय है क्या? वो बोलते हैं क्या करके दे दीजिए मुझे, ये तेल के बारे में बताना नहीं पड़ता है। वो सीधे जानते हैं कि वो तेल खाते तो क्या फायदा है और इस तेल में क्या फायदा है। तेल बता रहे हैं, हम गिरी प्रदेश किए थे तो हम 300 रुपये खाना बनवाए थे, ठीक है। मात्र एक पेटी ले गए थे, एक पेटी में 6 पीस आता, ठीक है। आई मेरा 5 पीस मात्र लगल था, मतलब क्या एक डब्बा पहुँच ही गया था। वो तेल के देन से आज बता रहे हैं मेरा लगभग 25 घर जाता होगा तेल से। आज लोगों को मतलब कि बीमारी से बचा रहा है दिल में। ये सही बात है। ये राइस ब्रान तेल है। ये जो चावल जो होता है, ये चावल के जो एक ब्रान होता है उसके ऊपर पहला लेयर हटाने के बाद दूसरा लेयर उसका ब्रान होता है, इसी ब्रान से ये बना हुआ है राइस ब्रान तेल है। और ये आप सभी के लिए सेफ है। इसमें जो है कि 15,000 ppm ओरिजिनल है, जो कि आपको चलेगा बहुत ज़्यादा, ये जलता कम है। 200 फ़ारेनहाइट डिग्री जब जाता है टेम्परेचर तब ये जलना स्टार्ट होता है, और पता चलता है कि 200 डिग्री टेम्परेचर जाते जाते आपका खाना तल भी जाएगा, पक भी जाएगा, छन भी जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा जी दिखा देते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तेल के बारे में जब हमें पता चला, उस समय से जब ये तेल आया, उस समय से जब इसको लेना शुरू किए, आज तक मेरे घर में यही तेल चलता है। और मेरे वजह से जितने लोग देखें तो मेरे वजह से 4-5 लोग जो समझ गए यही तेल का ही सेवन करते हैं, वो बाहर तेल को छोड़ दे, भूल गए। वो क्या है?
अच्छा खाने के बाद पता चल रहा है कि नहीं? अच्छा खाने वाले इंसान को कभी खराब खाना देने जाइएगा तो पता चलता है कि नहीं? आप खुद जब एक पर्चा लीजिएगा, खा लीजिएगा, आपको ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा कि फिर आपको कभी छोड़ने का मन नहीं करेगा। क्योंकि अच्छाई जो अच्छाई होता है, हम आपको पहले ही बता दें कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पासो माया। आपको जब काया में सुख रहेगा, कहीं भी अच्छा से काम कर जाएगा, घर परिवार सुख शांति रहेगा, आपको कहीं भी मन लगेगा। अब हम इंसान हैं, यानी कि हम लोग अगर बाहर गए हैं काम करने के लिए और घर में कोई ना कोई बीमार है तो टेंशन आता है कि नहीं? एक लोग की वजह से क्या हमें परेशान नहीं होता है? तो क्यों ना हम ऐसा काम करेंगे जिससे पूरा फैमिली स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रहे। ऐसा जीवन में सोचिए, सोच को बदलिए, क्योंकि